जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वाले भाई जितने भी आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए गुड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का थंबनेल देख करके भी आपको समझ में आया होगा कि बात तो वैकेंसी की होने वाली है और वैकेंसी की बात इस प्रकार से होने वाली है कि कितनी वैकेंसी जो है इस बार हो सकती है 2024 की वैकेंसी में। क्योंकि दोस्तों देखो, वैकेंसी पर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैकेंसी चाहे 500 हो या 50,000 हो, आपको लेना तो एक सीट है। लेकिन एक बात ये तय हो जाती है कि अगर से ज़्यादा सीट रही तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए वैकेंसी की बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि 2023 में कितनी वैकेंसी आई थी और 2024 में कितनी वैकेंसी आ सकती है आर्मी अग्निवीर में। क्योंकि आर्मी ने अपना प्रोसेस तो चालू कर दिया है, लेकिन अपने कितनी वैकेंसी है ये सारा कुछ भी नहीं बताया है आर्मी ने। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि आपके एआरओ में कितनी वैकेंसी थी और उस हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि इतनी वैकेंसी इस ईयर आई थी। तो वैसा ही दोस्तों, पिछली बार की वैकेंसी जो 2023 की वैकेंसी थी उसमें जब फाइनल रिजल्ट आया तो पूरा अनुमान लगाया गया तो टोटल 45,000 प्लस वैकेंसी निकली थी इंडियन आर्मी अग्निवीर में। तो अब बात आ जाती है कि पिछली बार 45,000 वैकेंसी थी तो इस बार कितनी वैकेंसी हो सकती है। क्योंकि पिछली बार के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि अग्निवीर की जब स्कीम को लॉन्च की गई थी कि 4 साल के लिए भारतीय सेना में अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा और 25% को परमानेंट किया जाएगा और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, है ना। तो ये भर्ती जब लॉन्च की गई थी तो ये भी बताया गया था कि पहला चरण अग्निवीर की जब पहली बार भर्ती आएंगी तो थोड़ी कम वैकेंसी रहेंगी, दूसरी बार थोड़ी बढ़ाई जाएंगी, तीसरी बार उससे ज़्यादा कर दी जाएंगी। मतलब ऐसे नियमित समय में भर्ती बढ़ते बढ़ते चलती रहेगी। और वैसा ही हुआ था जब पहली बार अग्निवीर की भर्ती आई थी तो काफ़ी कम वैकेंसी थी, मेरे हिसाब से 35,000 के अप्रॉक्स थी। फिर उसके बाद आपकी 45,000 हुई और इस बार अब कितनी वैकेंसी होगी ये इस पर आपको डिस्कस करना है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि जब अग्निवीर स्कीम भी लॉन्च होने की थी तो उससे पहले भी हमारे देश में कम से कम 40 से 50,000 सैनिक हर साल रिटायर्ड होते थे। ऐसा नहीं है कि सेना में भर्ती किए जा रहे हैं जवान तो सेना से रिटायर नहीं किए जाएंगे। भाई साहब, आज कोई भर्ती हो रहे हैं तो कल को कोई रिटायर भी होंगे, है ना। तो हर साल हमारे देश का डाटा है कि 40 से 45,000 कैंडिडेट जो भी रिटायर्ड जवान रहते हैं वो जो है सेना के जवान 40 से 45,000 प्रति वर्ष रिटायर्ड होते हैं। तो बात की जाए कि इस बार कितनी वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार तो 45,000 के अप्रॉक्स थी, तो इस बार मैं बता दूं कि आपकी वैकेंसी 55 से 60,000 के बीच रहने वाली है। अब बोलोगे बहुत सारे भाई कि हमारे एआरओ की वैकेंसी कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले तो आप अपने एआरओ का नाम लिख के बता देना। तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने एआरओ का नाम लिख करके आप बता दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके एआरओ में इस बार कितनी वैकेंसी रह सकती है। क्योंकि मैं पिछले बार का डाटा चेक करूंगा आपके एआरओ का और उसके अकॉर्डिंग इस बार वैकेंसी कितनी इंक्रीज हो सकती है वो इंक्रीज करके आपको आपके कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो बात हो जाती है यहाँ पर कि आपकी 55 से 60,000 के अप्रॉक्स आपकी टोटल वैकेंसी होने के पूरे चांसेस है। और आपके वैकेंसी इंक्रीज मतलब आपके सिलेक्शन के भी ज़्यादा चांसेस है। और अभी अग्निवीर भाई कुछ भर्ती हुए हैं, ट्रेनिंग पर चले गए हैं और एसएससी जीडी वाले भी भाई भर्ती हुए हैं। तो अभी इस फील्ड में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम है। तो अगर से आप थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, आपका लक आपको साथ दे देता है तो आपका सिलेक्शन इसमें 110% होने के पूरे चांसेस है। बस आपका पहला ही धर्म है कि अगर से आपने 20 क्वेश्चन सही किए हो या 25 किए हो या 30 किए हो या 40 किए हो, तो पहली बात ये आ जाती है कि अगर से आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो आपको 100 नंबर का फिजिकल मारना चाहिए, 100 में से 100, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस है। लेकिन अगर से आपने 40 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए तो यहाँ पर आप 88 का भी फिजिकल मारोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है। तो ये सोचकर भाई निराश न हो, जिनने कम क्वेश्चन किए हैं वो निराश न हो कि मेरे तो क्वेश्चन कम है। ये आप सोचो कि आपको अब आगे चल के 100 का फिजिकल मारना है, क्योंकि 40 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले भाई ने तो ऑलरेडी अपनी नींव पहले मजबूत कर दी है, तो वो तो सेफ जोन में जा चुका है। तो आपका पहला धर्म है कि आप अपना 100 का फिजिकल मारने की कोशिश करें और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अपने तैयार कर लीजिए। मैंने वीडियो भी बनाया है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप चेक जाके मेरे चैनल पर जाकर के चेक करेंगे तो आपको मिलेगा वीडियो। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपना जो है मेडिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसको भी साथों साथ ठीक कर लीजिए। क्योंकि जब आप फिजिकल देने जाएंगे उसके जस्ट दूसरे दिन आप अगर से फिजिकल पास होते तो आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल में समय नहीं मिलता है, अगर से आपको रीमेडिकल दे भी दिया तो 3 से 4 दिन के बाद फिर से रीमेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। इसलिए अगर से कोई भी माइनर इशू है आपके बॉडी में तो उसको ठीक करवा लीजिए, आपके नहीं तो बाद में आपको दिक्कत जा सकती है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा था। और रही बात, ये वीडियो अगर से इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना का कोई मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है कि जो रियल और जेन्युइन जानकारी आप तक समय पर पहुंच जाए, जिससे आपको उसका जो है फायदा मिल सके। नहीं तो कई भाई बाद में डीवी में जाकर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि मैं पिछली बार डीवी में डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो हम जैसे लोगों को भी बुरा लगता है
क्योंकि हम जानकारी प्रोवाइड करते हैं और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उससे आपका ही जो है इशू बना रहता है। तो बस ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने मतलब कमेंट सेक्शन में अपने ARO का नाम लिख देना, मैं आपके ARO में कितनी वैकेंसी इस बार आ सकती है इसके बारे में बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।